अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इट्स फैक्ट्स स्टूडियो। आप सब लोगों ने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा, जो 19वीं सदी की सबसे बड़ी शिप थी। टाइटैनिक का वाकया अप्रैल 1912 में पेश आया, जिसमें हजारों की तादाद में जानी नुकसान हुआ। टाइटैनिक का वाकया 1997 में बनने वाली फिल्म टाइटैनिक के जरिए लोगों को दिखाया गया, जो बहुत चर्चे में रही। लेकिन फिल्म में हर चीज नहीं बताई गई। जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो शायद ही आपने कभी किसी से सुना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज था, जिसको मशीनों ने नहीं बल्कि इंसानों ने तैयार किया था। इसके बड़े होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई 270 मीटर थी, जो किसी बड़ी इमारत से भी ऊंची थी। इसकी ऊंचाई के अलावा अगर चौड़ाई की बात की जाए तो टाइटैनिक की चौड़ाई 3 फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा थी। अगर टाइटैनिक की चिमनियों की बात की जाए तो इनकी ऊंचाई इतनी थी जो किसी 20 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची हो। मैं आपको बताती चलूं कि इन 4 चिमनियों में से सिर्फ 3 इस्तेमाल के काबिल थी, बाकी एक बैलेंस करने के लिए बनाई गई थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1909 में स्टार्ट हुई, जिसको 3000 लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। टाइटैनिक को बनाने के दौरान तकरीबन 218 मजदूर माइनर जख्मी हुए, 28 सीरियस जख्मी हुए और 5 मजदूरों की मौत हो गई। ये वो मजदूर हैं जिनकी शिनाख्त हो गई थी। टाइटैनिक की तमीर सिर्फ 26 महीनों में मुकम्मल हुई, लेकिन इसकी डेकोरेशन का काम थोड़ा तवील रहा, जिस वजह से टाइटैनिक 1912 तक मुकम्मल तैयार की गई। आज के लोगों को टाइटैनिक का सुनकर इतना तजस्सुस होता है, तो आप सोचिए कि जब टाइटैनिक तैयार हुआ होगा तो लोग कहां से इसे देखने आए होंगे। टाइटैनिक की पहली झलक देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर के लिए इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ रवाना हुआ। टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि इसको चलाने के लिए हर रोज 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। टाइटैनिक जहाज को 860 क्रू मेंबर्स चलाते थे, जिनमें से सिर्फ 160 कोयले को भट्टियों में डालते थे और 700 क्रू मेंबर्स बाकी काम करते थे। अगर हम इसमें सवार मुसाफिरों की बात करें तो टाइटैनिक में सिर्फ 2280 लोग ही सफर कर रहे थे, जबकि टाइटैनिक पर 3547 लोग सफर कर सकते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोग इसमें सफर करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती इन्हें खींच लाई। अगर अब खाने की बात की जाए तो टाइटैनिक में खाना इस कदर लग्जरियस था और टिकट की क्लास के लिहाज से इनको खाना सर्व किया जाता था। अब हम खाने वाली अशिया की मिकदार की बात करते हैं, जो आपको मालूम नहीं होगी। टाइटैनिक में 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 1,500 वाइन की बोतल, 9,000 सिंगार, 20,000 बियर और बहुत सी दूसरी खाने की अशिया स्टोर थी। 14 अप्रैल 1912 की वो शाम, जब टाइटैनिक जमीन से 640 किलोमीटर के फासले पर था, टाइटैनिक का टकराव एक बहुत बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के तोदे से हुआ। टाइटैनिक के कैप्टन को जब आइसबर्ग नजर आया तो इनके पास जहाज मोड़ने के लिए सिर्फ 37 सेकंड थे। कैप्टन ने जहाज को बाईं जानब मोड़ भी लिया, लेकिन आइसबर्ग इस कदर बड़ा था कि आइसबर्ग से टकराकर जहाज का निचला हिस्सा कट गया, जिस वजह से पानी काफी स्पीड से जहाज में दाखिल होना शुरू हो गया और देखते ही देखते जहाज का पिछला हिस्सा पानी में डूब गया। जैसे ही लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो लोग घबरा गए। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जिनसे सबसे पहले औरतों और बच्चों को उतारा जाने लगा। जिस तरह टाइटैनिक फिल्म में दिखाया गया है कि म्यूजिशियन आखिरी वक्त तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोग घबराए ना, वो फिल्म में नहीं बल्कि असल वाकये में ऐसा हुआ था। टाइटैनिक को मुकम्मल डूबने में तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट लगे और एक तहकीक के मुताबिक टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर डूबा। इस वक्त टाइटैनिक के दोनों हिस्से समुद्र की सतह पर 600 मीटर के फासले पर मौजूद हैं।
टाइटैनिक में 2280 अफराद सफर कर रहे थे, जिनमें से 1524 मुसाफिरों की मौत हो गई और 756 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन मरने वालों में सिर्फ 300 अफराद की लाशें ही मिल सकी। अब मैं आपको बताती चलूं कि समंदर में पानी -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई इंसान सिर्फ कुछ मिनट ही जिंदा रह सकता था। लेकिन चार्ल्स जॉगिन, जो टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद तक बर्फीले पानी में तैरता रहा और उसको रेस्क्यू करके बचा लिया गया। चार्ल्स ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसे ज्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि इसने बहुत सारी वाइन पी रखी थी। टाइटैनिक के डूबते साथ ही इसकी तलाश जारी हो गई थी, जो तकरीबन 1 सितंबर 1985 को 12,500 फीट समुद्र की गहराई से तलाश कर लिया गया। इसी के साथ कहा जाता है कि टाइटैनिक के मालिक के मुताबिक ये कभी ना तबाह होने वाला जहाज है। ये कोई नहीं जानता कि तबाह होने की असल वजह क्या थी, और सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी टाइटैनिक में लाइफ बोट्स इतनी कम क्यों थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी लाजमी हिट कर दें। खुदा हाफिज़।